है आप सल्लल्लाहु की मौजूदगी के अंदर, आपकी ज़िंदगी के अंदर अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कितनी नमाज़ें पढ़ाई हैं? 17 नमाज़ें पढ़ाई हैं। कितनी नमाज़ें पढ़ाई हैं? 17 नमाज़ें। अल्लाह अकबर। 9 को पढ़ाई हैं, 10 को पढ़ाई हैं, 11 को पढ़ाई हैं। 9, 10, 11, 15 नमाजें हो गई। 8 की इशा की नमाज, 16 और 12 रबीउल अव्वल को सुबह की नमाज कितनी होगी? 17। अल्लाह अकबर। 12 रबीउल अव्वल को सुबह की नमाज के बाद रसूलुल्लाह सल्लम सुबह की नमाज अबू बकर पढ़ा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लम फरमाते हैं, आयशा जरा पर्दा तो साइड पे करो, मैं अपने सहाबा को देखना चाहता हूँ। आप सल्लम 8 की इशा की नमाज, 9 को भी आप नहीं आ सके, 10 को भी नहीं आ सके, 11 को भी आप मस्जिद के अंदर नहीं आ सके। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, आयशा मैं अपने सहाबा को देखना चाहता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लम की बीवी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पर्दा हटाया। आप सल्लम ने सहाबा की तरफ देखा, सहाबा नमाज के अंदर हैं। सहाबा कहते हैं ऐसे रोशनी हो गई, मस्जिद नबवी जो है सारी की सारी चमक उठी रसूलुल्लाह सल्लम का चेहरा देख। कहते हैं करीब था कि हम नमाज छोड़ देते। रसूलुल्लाह सल्लम ने फरमाया, आयशा पर्दे को जो है दोबारा सही कर दो। रसूलुल्लाह सल्लम का वो आखिरी दीदार था और सहाबा का भी आप सल्लम का आखिरी दीदार था 12 रबीउल अव्वल सुबह की नमाज के बाद। रात को तबीयत ज़्यादा ख़राब थी भाइयों। इंसान जिस कदर नेक होता है ना, उस कदर उसके ऊपर आजमाइश भी बढ़ जाती है। 2 तरह की तकलीफ़ें होती हैं, या तो फिर अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है या फिर गुनाहों की सज़ा होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अंबिया को अल्लाह ने सबसे ज़्यादा आजमाया और आजमाइशें की हैं, और फरमाया कि अल्लाह ने उनको मर्तबा और मकाम भी उतना अता फरमाया। अल्लाह अकबर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं सहाबा की तरफ, और आप सल्लम ने पर्दा फिर दोबारा सही करवा दिया, और आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नमाज सहाबा ने मुकम्मल कर ली। रसूलुल्लाह सल्लम के हुजरा के करीब से अली भी गुज़रते हैं और अब्बास भी गुज़रते हैं। तो क्या कहते हैं, अली रज़ी अल्लाह ताला पूछते हैं, अल्लाह के रसूल कैसी तबीयत है? आप सल्लम फरमाते हैं पहले से बेहतर है। अल्लाह अकबर। अब्बास कहते हैं, अली तुम्हें पता है रसूलुल्लाह सल्लम की तबीयत, मैंने अपने बड़े असलाफ को देखा है कि ये तबीयत रसूलुल्लाह सल्लम की मुझे सही नहीं महसूस होती। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चले गए। आप सल्लम आयशा से कहते हैं, आयशा मेरी बेटी फातिमा को बुलाओ और उनके साथ हसन और हुसैन को भी बुला लो। रसूलुल्लाह सल्लम फरमाते हैं 12 रबीउल अव्वल का दिन है, मदीना के अंदर क्या फ़िज़ा है, हमारे पाकिस्तान के अंदर देखिए क्या फ़िज़ा है। रसूलुल्लाह सल्लम फरमाते हैं मेरी बेटी फातिमा को बुलाओ, मेरे लगते जिगर फातिमा से आप सल्लम इतनी मोहब्बत करते हैं। फातिमा को आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बुलाती हैं। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी फातिमा घर के अंदर आती तो आप सल्लम खड़े होके फातिमा का इस्तकबाल करते और हाथ का बोसा लिया करते थे, पेशानी का बोसा लिया करते थे मेरे नबी। लेकिन उस दिन मेरे नबी खड़े ना हो सके। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पास बुलाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेटी फातिमा पास आ जाओ। आप सल्लम के पास फातिमा जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लम की तकलीफ़ देख के बेटी क्या कहती हैं, वाह करब अबा, वाह करब अबा, है मेरे अब्बा जान की तकलीफ़, है मेरे अब्बा जान की तकलीफ़। बाप की तकलीफ़ बेटियां ज़्यादा महसूस करती हैं बेटों की निस्बत। फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुलाते हैं, कहते हैं बेटी फातिमा तेरे अब्बा जान की सारी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। बेटी फातिमा तो परेशान ना हो, जो दुनिया के अंदर तेरे बाबा ने तकलीफ़ें देखी हैं, आज के बाद तेरे बाबा को कोई तकलीफ़ नहीं होगी।
फातिमा रज़ी अल्लाह